तो चलिए आज की चर्चा इसी पर है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदिता पांडे हमारे साथ इस वक्त एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त वान्या आर्य जी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, और हमारे साथ प्रतीक भट्ट जी एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं। सबसे पहले तो प्रेमानंद जी ने बोला ना, उस पर मैं एक एक राय आप सबकी लेना चाहूंगी। नंदिता जी आपसे शुरू करूंगी और आप सभी लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएगा, क्योंकि आपने बहुत लोगों की कुंडलियां, बहुत लोगों को देखा होगा, आप लोगों की अपनी रिसर्च भी रही होगी। तो क्या ऐसा हुआ है आपके करियर में कि आपने किसी का नाम बदला हो, सुझाव दिया हो तो उससे किस्मत बदल गई हो, या फिर आपका ये मानना है कि नाम न बदला जाए, अच्छे काम किए जाए, नाम जपा जाए, जैसा कि प्रेमानंद जी कह रहे हैं, तो वो ज्यादा फलदायी होता है? नंदा जी आपसे शुरुआत करूंगी इसी सवाल की। नंदिता जी चले, जब तक नंदिता जी आएंगी प्रतीक जी। देखिए, सर्वप्रथम प्रेमानंद महाराज को उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। निश्चित तौर पर उनका सम्मान करते हैं और मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। अब सीधे आते हैं जो उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला, पहले तो मुस्कुराए और फिर कहते हैं अगर इससे फ़र्क पड़े तो मुझे भी बता देना। और फिर उन्होंने आगे क्या कहा कि प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं सब बकवास है, भगवान अनुष्ठान किए बिना अपने बुरे कर्मों का बदला नहीं जा सकता। वो कह रहे हैं भगवत अनुष्ठान किए बिना अपने कर्मों को नहीं बदला जा सकता। अब मैं आता हूँ सीधे से उनकी बात पर। मैं यहाँ कुछ नहीं जोड़ूंगा, जो उन्होंने बोला वही बताऊंगा। अनुमाने पर्टिकुलर कार्य आगे या पीछे लिखता है, अगर संस्कृत में जाए। स्थान माने स्थान में किया गया विशेष कार्य, दैट इज अनुष्ठान। तो अगर अनुष्ठान विशेष कार्यों के लिए संकल्प लेकर किया हुआ कार्य है, तो अगर नवजोत जी और प्रतीक भट्ट आज संकल्प लेते हैं कि मैं अपने में ई की जगह आई लगा दूंगा और इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है, उस अनुष्ठान में आप क्या कर रहे होते हैं? उस अनुष्ठान में आप देवताओं का आवाहन कर रहे होते हैं, उस अनुष्ठान में आप पॉजिटिव एनर्जी का आवाहन कर रहे होते हैं। तो जब मैं PRATEE लिखता हूं, अगर मैं ई की जगह एक आई लगा दूं, तो मैं वही तो कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव एनर्जी बुला रहा हूं। मुझे लग रहा है मेरा ये अंक मिलके, ये नाम में ये परिवर्तन ठीक हो रहा है। तो ये दो मुखी बातें हो गई। जो उन्होंने बोला उसी की बात कर रहा हूं। फिर आप ये भी कह दीजिए, क्योंकि मैं ये बहुत ज्यादा मानता हूं, भाग्य सर्वत्र फलते ना विद्या ना पौरुषम। अगर भाग्य ही सब कुछ है तो आप कर्म करते जाइए, पूरी निष्ठा से करते जाइए, जैसी जिंदगी दिखाती जाए वैसे कर्म करते जाइए। कर्म अच्छे होने चाहिए, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन फिर आप ये मत कहिए कि अनुष्ठान करके बुरे कार्यों को बदला जा सकता है। प्रेमानंद महाराज का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गलत तरीके से उन्होंने पेश कर दिया है और इसकी आसानी से वो छूट नहीं पाएंगे। समझना होगा, एनर्जी का खेल है सारा। आप रत्न पहनते हैं, एनर्जी बुला रहे होते हैं, आप उस वेवलेंथ, इसका जिक्र किया, इसलिए मैं कर रहा हूं। अंगूठी पहनने, छल्ला धारण करने से कभी लाभ नहीं होता। कोई लाभ नहीं होता। तो वेवलेंथ होती है, प्रकृति की एक वेवलेंथ है। हरे कलर का पन्ना, उसकी एक वेवलेंथ है, बुद्ध की एक वेवलेंथ है। आप उसको आवाहन कर रहे होते हैं, अनुष्ठान में भी आप आवाहन कर रहे होते हैं। फिर आप ये कहिए मैं भी आपके साथ कदम ताल मिलाऊंगा, कोई अनुष्ठान की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कर्म करिए और भाग्य पे निर्भर रहिए। चलिए नंदिता जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, सवाल मेरा सुन लिया होगा आपने, मैं रिपीट नहीं करूंगी, जल्दी से इसका जवाब रखिए। प्रेमानंद जी की बात से क्या आप इत्तेफाक रखती हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस ओर? देखिए, प्रेमानंद जी महाराज एक अच्छे कथावाचक हैं और अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। उनके बहुत सम्मान है, बहुत सारे लोग उनकी इज्जत करते हैं, मैं भी उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन कुछ एक जरूरी नहीं है। देखिए ना, ह्यूमंस आर बॉर्न टू अर्थ। तो मतलब हम गलतियां करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सब बिल्कुल एक्सपर्ट हर चीज में होते हैं। ज्योतिष में भी कहा जाता है, माना जाता है कि 1% चांसेस ऑफ एरर रहता है, 99% आप सही बोलते हैं। वैसे हर व्यक्ति कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, हर व्यक्ति कभी भी सब नॉलेज का ज्ञाता नहीं हो सकता। एक्सपर्टीज है। इट इज लाइक कि अगर किसी ने कुरान पढ़ी है और वो गीता के बारे में बांचने लगे तो उसको गीता का ज्ञान नहीं आएगा, या जिसने गीता पढ़ी है उसको कुरान की डेप्थ नहीं समझ में आएगी जब तक आप उस चीज को पढ़े नहीं और समझे नहीं। सो इट इज अ सेम कि अगर आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं है, उस चीज की एक्सपर्टीज आपको नहीं है, तो उसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम यहाँ पे बात करते हैं, हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग डेटा एविडेंस के साथ कि हमारे डेटा हमको क्या बता रहे हैं। मुझे 3 दशक हो गए ज्योतिष शास्त्र में और न्यूमरोलॉजी की विधा भी करती रही हूँ। बहुत सारे लोगों के नेम नंबर्स चेंज किए और बहुत क्लासिक एग्जांपल्स हैं। आप सेलिब्रिटीज की ही एग्जांपल्स उठा करके देखिए। आप सबसे पहले तो मतलब अगर देखा जाए, ऋतिक रोशन ने अपना नाम चेंज किया, सुनील शेट्टी ने एक आई लगाया, और जैसे ही उन्होंने आई लगाया उसके बाद उनका एकदम से काफी ज्यादा एक्सपेंशंस, उनके ग्रोथ होने शुरू हो गए।
रानी मुखर्जी ने जैसे ही अपना के एच हटाया अपने उससे नाम से, तो उनकी एकदम से ब्लैक, बिल्कुल आज भी उनको ब्लैक मूवी के नाम से जाना बिल्कुल। जाता है। से वो तो इसका मतलब हर उसके हम यहाँ यानी पे आपका एक्सपीरियंस ये लेवल की कहता बात है कर कि रहे हैं। नाम के अक्षर बदलने से फर्क पड़ता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिस पर एक, हाँ Just one line, Navjot ji, इसमें because every alphabet also carries a frequency, every number carries a frequency. This is quantum physics. और ये ऋग्वेद है, quantum physics, ऋग्वेद is all about quantum physics. तो अगर हम डीपर स्टडी में जाएं, हमारा भारतीय शास्त्र, हमारा भारतीय वैदिक शास्त्र बहुत पावरफुल है। अगर उसमें डीप, हम 108 ही क्यों जप करते हैं, हम पूरे 1000 नाम क्यों बोलते हैं, सहस्त्र नाम का पाठ करो आप, उसके पीछे वाइब्रेशंस है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि हर नाम पे एक सर्टेन भगवान की एक सर्टेन एनर्जी वाइब्रेट करती है। ठीक है। उस नाम को जब हम जपते हैं तो उस नाम के साथ हम उस एनर्जीज को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। उसी तरह से हम रेजोनेट करते हैं कि यूनिवर्सल एनर्जी के साथ हमारी अपनी एनर्जी कितनी हम अलाइन कर सकते हैं, चाहे अक्षरों के माध्यम से, चाहे नंबर्स के माध्यम से, चाहे मंत्रों के माध्यम से। वो बहुत कोऑर्डिनेटेड जितना आप रहेगा, उतना ज्यादा आपके जीवन में सफलता बिल्कुल। आती चलिए जाएगी। यहाँ से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपके पास लौटूंगी, लेकिन वही वान्या जी, आप खुद एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे लोग आए होंगे, क्या नाम बदलने से, नाम के अक्षर बदलने से, कुछ जोड़ लेने से, हटा देने से कुछ फर्क पड़ता है? थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि प्रेमानंद जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, वो पूजनीय हैं। लेकिन हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, चीज़ों को देखने का एक नज़रिया होता है, और एक किसी पर्टिकुलर चीज़ की हमारी लाइफ में स्पेशलाइजेशन होती है। यहाँ पर अगर मैं नेम चेंज की बात करती हूँ, देखिए नेम चेंज से बहुत प्यारे रिजल्ट्स आते हैं अगर नेम चेंज प्रॉपर तरीके से किया जाता है। हर नेम की एक पर्टिकुलर एज होती है, ज़रूरी नहीं है कि नेम चेंज किया तो उसके रिजल्ट्स आपको कुछ पर्टिकुलर समय के लिए आते हैं, बट जो वहीं पर जब महादशा अंतर्दशा चेंज होती है तो क्लाइंट को कई बार हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप बैक टू अपने प्रीवियस नेम पर चले जाइए। नेम में आपकी नंबर्स होते हैं, एनर्जीज होते हैं, आपके कार्मिक वेल्थ डिकोड, आपके कौन से नंबर्स हैं जो आपके जीवन में फेवर में हैं। कहीं आपके नंबर्स आपके एंजल नंबर्स के अलाइनमेंट में तो नहीं है, कहीं आपका नेम आपके चैलेंज नंबर पे तो नहीं आ रहा, कहीं आपका नेम आपके स्ट्रगलिंग नंबर पे तो नहीं आ रहा। तो जैसे ही उन पर्टिकुलर क्लाइंट्स के हमने नेम चेंज करे तो उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। हर नेम की, हर नंबर की, हर अल्फ़ाबेट की एक एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक नेम को, एक जो कॉलिंग नेम होता है, सपोज किसी का जो नेम है खुशी है, तो उस नेम, अगर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं सिर्फ एक आपके चैनल के माध्यम से, तो खुशी 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 जब हम बार बार बुलाते हैं और यही किसी का नेम राहुल है तो उसमें इनिशियल्स जो हैं वो राहु से आते हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो आपकी कॉलिंग नेम है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये वैसे ही यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट बैक करती है। मानो तो माँ गंगा है, ना मानो तो बहता पानी है। तो ऐसे ही हम जेम स्टोन्स है, पूजा है, अनुष्ठान है, नेम चेंजेस हैं, और बहुत सारे ऐसे साइंसेज हैं जो हम यूज करते हैं। मे बी दे आर नॉट विजिबल, बट मैं ऐसा पर्टिकुलरली मानती हूँ कि नेम चेंज का इम्पैक्ट आता है, और ये कहीं ना कहीं हमारी हियरार्किकल टाइज, जो हमारी फैमिली नॉट्स हैं, उनको ये टच करता है। अगर ठीक से चेंज किया गया तो फैमिली सपोर्ट मिलती है, कई बार ये हमारी टाइज से कट भी कर देता है। तो इसको बहुत सेंसिटिवली चेंज किया जाता है, और इसकी एनर्जी को आपकी अलाइनमेंट में आने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। बिल्कुल। अब एक बार नितिशा जी, आप भी अपना जवाब इस पर रख दीजिए, आपका एक्सपीरियंस इसको लेकर क्या कहता है? प्रेमानंद जी की बात से आप सहमत हैं या नहीं? थैंक यू नवजोत जी, और जीएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। देखिए, प्रेमानंद जी वाकई ही एक बहुत बड़े महान संत है, इसलिए मैं ये कहूंगी कि वो संत वाली उसमें चल रहे हैं, रास्ते पर। जब आप उस रास्ते पर होते हो तो ये बात फैक्ट है कि आप किसी भी चीज को सही या गलत उस पे नहीं देखते हैं, आपको सिर्फ अपनी राधे राधे या भगवान ही दिखाई पड़ता है। और मैं इस बात से एग्री भी करती हूँ कि जब मैं राधे राधे बोलती हूँ और जब मैं प्रेम जय मां पीताम्बरा बोलती हूँ तो मैं उन पे बिलीव करती हूँ, उसके आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो ज्योतिष भी एक विज्ञान है, अंक शास्त्र ज्योतिष का एक पार्ट है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा विज्ञान है। क्योंकि अगर हमारी नेम न्यूमरोलॉजी हमारे से मैच नहीं करती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे एनिमी नंबर पर आ जाती है, तो वो हमें कहीं ना कहीं दुख देती है, दिक्कतें देती है, प्रॉब्लम्स देती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपनी नेम न्यूमरोलॉजी को चेंज करते हैं, उसको अपनी फ्रेंडली नंबर, डेस्टिनी नंबर पर लेकर के आते हैं, तो वही हमारे लिए नेम न्यूमरोलॉजी बदलकर हमारे पाथ को इजी कर देती है। इसलिए मुझे लगता है कि वो विज्ञान है और वो संत
जो एक रास्ते पर चल ठीक रहे हैं, है। उनका एक रास्ता है जो अपनी तरफ अच्छा है, सत्य का रास्ता है और बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन ये विज्ञान है और विज्ञान तथ्यों पर आधारित होता है और हम तथ्यों पर बात करते हैं। जी यानी कुल मिलाकर अब अगर मैं आप सबने अपना अपना एक्सपीरियंस इसको लेकर बताया है, तो प्रतीक जी अगर कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे नंदा जी भी कह रही हैं, वान्या जी भी, आप भी कह रहे हैं, नितिशा जी भी कह रही हैं, एक संत वाणी है जो अपनी तरह से लोगों को बता रहे कि किस तरीके से आपके काम सिद्ध होंगे, आप नाम जपिए, और एक विज्ञान है जिसको आप लोग कहते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजी है, और उसमें भी बहुत अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे नंदा जी ने बहुत पर्टिकुलरली बताया कि उन्होंने अपने ज्ञान विद्या के हिसाब से लोगों को कहा है, क्योंकि वो एक कथावाचक भी हैं, समस्या यही है, पॉजिटिविटी लोगों में देते हैं। उन्होंने कहा कि आप ध्यान कीजिए, उस हिसाब से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। उन्होंने इस पूरे बातचीत में कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी को बिल्कुल परे कर दिया है। तो समस्या बता देता हूँ ये हो क्यों रही है, और ये अब अभी 10 सालों में कुछ ज़्यादा हो चली है। तो पहली बात, उन्होंने अगला जो आक्षेप लगाया कि रत्न पहनने, छल्ला पहनने से कुछ नहीं होता। ऋग्वेद में धातमम बोला गया है रत्नों को, और उसे कहा गया है कि अग्नि से बनने वाला कोई रत्न। फिर उसी के बारे में आगे बृहत संहिता, अग्नि पुराण और शुक्राचार्य की शुक्र नीति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में रत्नों का उल्लेख लिखा गया है। कहा गया ये आपकी एनर्जी को उसी तरह से चैनलाइज करते हैं, उस प्लैनेट की एनर्जी लेते हैं और उसी एनर्जी से रत्न कार्य करते हैं। तो या तो प्रेमानंद जी ये कहते हैं ऋग्वेद ठीक नहीं है, या तो कहते हैं शुक्राचार्य की शुक्र नीति ठीक नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लें, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ठीक नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लें, बृहत संहिता ठीक नहीं है। अगर वो कर लेते हैं तो हमें कोई इश्यू नहीं है, पहली बात। अब ये प्रॉब्लम कहाँ है? एक्चुअली क्या है, आम जनमानस के सबके अंदर में सिर्फ एक ही क्यूरियोसिटी होती है, अपने कल का फल जान लेने का। मतलब जीवन क्या दिखाने वाला है ये हर किसी को जानना है, इसीलिए ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं। और जो ये कीड़ा है भविष्यवाणियों का, ये फिर क्या होता है, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, अगर आप उससे कहेंगे ये पूजा कर्मकांड करवाइए, मैं आपको कहूँगा इनके पास चले हाँ, जाइए। इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, इसको क्लियर करते हुए चलते हैं, क्योंकि ये बहुत, देखिए एक कथावाचक, एक ज्योतिषाचार्य और एक एस्ट्रोलॉजर, मतलब तीनों अलग, तीनों की विद्याएं अलग अलग होती हैं। इनफैक्ट इसमें भी जब हम बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट भी अलग होते हैं, टैरो कार्ड रीडर भी अलग होते हैं। हो सकता है कि आप एक विद्या में बहुत अच्छे हों और दूसरा है दोनों का यही सब्जेक्ट, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज उसमें नहीं हो। हर फील्ड का ये कीड़ा इसीलिए काटा हुआ है क्योंकि हर व्यक्ति की क्यूरियोसिटी है कल का फल जानने की। तो कथावाचक को लगता है रामचरितमानस सुना के, अगर भागवत सुना के चला जाऊंगा तो सबको ये भविष्यवाणी करने का शौक हो गया है। अब भविष्यवाणी करने का शौक हो गया, आपने ज्योतिष नहीं पढ़ी, जैसे मैं कथावाचक नहीं हूँ और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ मैं रत्न नहीं बेचता, कोई मुझ पे ये आक्षेप नहीं लगा सकता रत्न का, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं, मैं रत्न नहीं बेचता लेकिन रत्नों का सपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरी चीज, मैं अगर कर्मकांड वाला पंडित नहीं हूं तो मैं कर्मकांड की पूजा नहीं कराता, मैं गणना आधारित ज्योतिषी हूं, मुझे ज्योतिष आता है और उसी का ही फेवर करता हूं। कीड़ा तब काटेगा जब मैं कथावाचक बन जाऊं, उसमें भी घुसने की कोशिश करूंगा, तो आधी नॉलेज वहां लूंगा। कीड़ा तब काटेगा मैं कर्मकांड भी कराने लगूं कि इतने लाख लाजिए, आपकी शादी भी आज कराएंगे, हम 7 फेरे भी कराएंगे। तो ये जब कीड़ा काट जाता है सारे धर्माचार्यों को, उसमें मैं भी हूं, कि और जगहों पे भी घुसा जाए अधूरी नॉलेज के साथ, तब फिर हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाते हैं। यही अनुद्धाचार के साथ हुआ, अब यही कहीं ना कहीं वापस हो रहा है। तो इसीलिए आपको अपनी अपनी फील्ड के, मैंने पहले ही कहा प्रोग्राम शुरू होने के पहले, सत नमन उनको, क्योंकि वो महान संत हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन बोलने के पहले सोचना चाहिए, जब आप उस सब्जेक्ट के ज्ञानी नहीं हैं। आप कथावाचक संत महान हो सकते हैं, आप ज्योतिषाचार महान ये जरूरी नहीं है। मैं ज्योतिषाचार ठीक हो सकता हूं, मुझे हो सकता है रामचरितमानस के और भागवत के बारे में उतनी डिटेल ना पता हो जितनी कथावाचक को। तो ये चीज समझनी चाहिए, और इस कीड़े से अगर जितनी दूर रहा जाए, हम अपने अपने शूज में रहेंगे, हर किसी का अपना सब्जेक्ट है, वो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है और उस हिसाब से वो अपनी बात रख सकता है। शायद प्रेमानंद जी ने भी अपनी बात उस हिसाब से ही रखी है। लेकिन नंदा जी, एक और चीज उन्होंने, हम नाम के अक्षरों की बात कर रहे थे, यहाँ उन्होंने रत्नों, अंगूठी पहनने, छल्ला धारण करने से कुछ नहीं होता, इसका कोई लाभ नहीं होता, इसको आप कैसे देखती हैं? जी, उससे पहले ना मैं एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग, मैं उनकी लाइफ की जर्नी देख रही थी। और क्योंकि जैसे हम ज्योतिष में देखिए, न्यूमरोलॉजी इज आल्सो पार्ट ऑफ ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, और ये सब एक समागम है ज्योतिष शास्त्र का, गणना का, साइंस बेस्ड करना है। ये ऐसे नहीं कि हवा में उठा के कुछ भी एक्स वाई सेट कर लिया। अब इसमें दो मैं आपको चीज बताना चाहूंगी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे प्रेमानंद जी की ही अगर मैं जर्नी देखूं उनकी, तो उन्होंने जब उनकी पैदाइश हुई तो वो अनिरुद्ध कुमार पांडे के नाम से उनका जन्म हुआ। उसका मैं जब न्यूमरोलॉजिकल एडिशन करती हूँ उनके नेम नंबर्स का, तो 4 नंबर बन के आता है, जो राहु का नंबर है। इनकी कुंडली में ग्रहण का योग भी है, राहु और सूर्य एक साथ पड़े हुए हैं, तो उनको उतना ज्यादा वो एक विचलित रहे, जब तक का उस नाम के साथ रहे, उनको कभी भी संतुष्टि अपने जीवन में नहीं।
कहाँ पे उन्होंने चेंज किया, दीक्षा ली 13 साल की उम्र में, अगेन राहु के नंबर पे। जब वो राहु ट्रांजिट उनके उसमें आने शुरू हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब मैं ये सब त्याग करके आगे बढ़ूं। फिर उसके बाद उनका नाम जो पड़ा वो पड़ा आर्यन ब्रह्मचारी। आर्यन ब्रह्मचारी का भी टोटल एडिशन सूर्य का आता है, जो तेजस वाली एक एनर्जी होती है, बट वो एनर्जी इनकी कुंडली के हिसाब से इनको बहुत ज्यादा मैचअप करते हुए दिखाई नहीं देती है मुझे। एंड फिर उसके बाद जब वो मथुरा वृंदावन आते हैं और वहां पे आने के बाद वो गौरंगी महाराज जी के शिष्य बनते हैं और वहां पे इनको नाम दिया जाता है प्रेमानंद गोविंद शरण। अब प्रेमानंद गोविंद शरण का भी टोटल आप ऐड करते हो तो वो भी बुध की एनर्जी आती है, तो बुध की एनर्जी थोड़ा कम्युनिकेशंस को आपको एक्टिवेट करेगी। थोड़ा कन्या दोष भी है इनकी कुंडली में, इसीलिए आपने पिछले देखा कि कुछ कन्याओं से संबंधित इनके मुंह से वाणी निकल गई थी। और ये हम स्पेसिफिकली ज्योतिष में बोलते हैं कि अगर आपका इस तरह का बुध नीच का है तो अपने को रिफ्रेन करें कन्याओं से संबंधित किसी भी बात को लेकर के। और ये चीज यहाँ पे इनके लिए काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी बन गई थी। और उसके बाद अगर इनका टोटल अभी जो ये फेमस हुए प्रेमानंद जी महाराज के नाम से टोटल बनता है 7 होता है केतु का नंबर। केतु इनका गुरु के साथ बैठा हुआ है, मोक्ष कारक है, और ये बिल्कुल सही राह में अपने ये जो कथावाचक या संत की राह में लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, बहुत पूजनीय है, बहुत अच्छी बातें करते हैं। कई बार मैं इनकी बातें सुनकर के बहुत प्रभावित होती हूँ, लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं है कि हम कहते हैं गुरु के तत्व को देखो, गुरु में उसकी गलतियां नहीं देखो, पर जब कई बार चीजें थोड़ा सा विपरीत हो जाती हैं तो देखना पड़ता है। तो खुद इनके उसमें देखिए न्यूमरोलॉजिकल नंबर के वाइब्रेशन का असर रहा है। जब इनके नंबर्स वाइब्रेट करें इनकी कुंडली के हिसाब से, इनकी लाइफ के हिसाब से, ये अचानक से चमकने लगे। अच्छा, चमके कब है? इनका जो उदय हुआ है ज्योतिष सोशल मीडिया में, वो राहु में ही हुआ है। राहु की दशा इनकी जैसी शुरू हुई 2019 से, उसके बाद ये एकदम से ज्योतिष सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव होने शुरू हो गए थे। तो ये जो सिस्टम इनका बनते जा रहा है, लेकिन अभी जो इनका समय है वो ठीक नहीं है। सितंबर 2024 से लेके जुलाई 2027 में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप इनके ऊपर लगते रहेंगे, बहुत केयरफुल रहना है। नहीं, लेकिन आपका जो मैं समझी हूँ, जो आप बताना चाह रही थी कि इन्होंने खुद ने इनके नाम अक्षर बदले गए, तब जाकर ये लाइमलाइट में आए, तो एकदम से बदलाव है ना। आप देखिए इनका करियर का बदलाव कैसे हुआ। और आप ही के मेन चैनल में लास्ट ईयर में ये कह रही थी कि 2025 में धर्मगुरु जितने भी हैं उनको अपने ऊपर एथिकल थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप या लगने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और जितना टॉप लेवल में आपस में भिड़ंत हुई है, जैसे रामभद्राचार्य जी ने भी इनके ऊपर प्रेमानंद जी से नाराज हो गए थे, उनके ऊपर चलिए इसी पर रहते हैं हम। हाँ, संत वाणी पे अभी फिलहाल नहीं जाते, क्योंकि आज हम इसी को समझ रहे हैं कि क्या अक्षर बदलने से, घटाने से, बढ़ाने से कुछ फायदा होता है, रत्न पहनने से फायदा होता है, जैसे कि खुद प्रेमानंद जी ने कहा। वान्या जी, मैं आपके पास आती हूँ। हमने अक्षर की बात की, आपने न्यूमरोलॉजी वाइज उसके जवाब दिया। अब रत्नों की बात करते हैं। आप चारों लोग बैठे हैं, प्रतीक जी तो पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं। मैं कभी रत्न नहीं पहनाता हूँ, लेकिन मैं उसके विरोध में नहीं। मैं रत्न पहनाता हूँ, मैं बेचता नहीं हूँ। और मैंने निश्चित तौर पर कहा, रत्नों की एनर्जी से ही आप चैनलाइज होते हैं, उसी तरह से नामों की एनर्जी से भी चैनलाइज होते हैं। हाँ, तो मैं उसी पर आ रही हूँ। अब वान्या जी ये बताइए, क्या रत्न वाकई फायदा करते हैं या नहीं करते? क्योंकि ये आम लोगों, अब आज प्रेमानंद जी ने बोला है तो हम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जब हम एस्ट्रोलॉजी शोज करते हैं तो उसमें आप ही लोग कई बार बता देते हैं कि आप मूंगा पहन लीजिए, आप पुखराज पहन लीजिए, इस तरह के रत्न आप बताते हैं। क्या वाकई एनर्जी इससे मिलती है? क्या हमारा भाग्य बदलता है इन रत्नों से? देखिए, मैं रत्नों को मानती हूँ और मैं क्लाइंट्स को जो है रिकमेंड भी करती हूँ, और पर्सनली भी मैं मानती हूँ कि नेम की एनर्जी, रत्नों की एनर्जी, नंबर्स की एनर्जी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम अपने डेस्टिनी नंबर से अलाइंड रहते हैं, अगर हम अब रत्न जो है वो अपने डेस्टिनी नंबर्स के अकॉर्डिंग पहनते हैं, अपने कुआं नंबर्स के अकॉर्डिंग पहनते हैं, जो हमारे प्लानिटरी पोजीशन सबसे बेस्ट हैं, हम 159 के अगर स्टोन्स पहनते हैं, जो हमारा ट्राइन कनेक्शन होता है, तो डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस जो हैं हमारी लाइफ में आते हैं। रत्न हमारे प्लैनेट्स को बूस्ट करते हैं, प्रोवाइडेड यू आर वेयरिंग द राइट स्टोन इन द
राइट फिंगर, क्योंकि हर रत्न का एक पहनने का तरीका होता है, उसकी क्लिनजिंग होती है, उसके रिचुअल होते हैं, उसके मंत्र जाप होते हैं, उसका रत्ती होता है, उसके वेट होता है, उसकी क्लिनजिंग होती है स्टोन की। जैसे पूर्णमासी पर बहुत सारे स्टोन्स को चार्ज किया जाता है, क्रिस्टल्स को चार्ज किया जाता है, तो डेफिनेटली स्टोन्स की एनर्जी बिल्कुल वर्क करती है, प्लस ये हमारे सबकॉन्शियस को भी पॉजिटिव करती है। हमारे दिमाग में हम हमेशा ये सोचते हैं कि अब मैंने ये स्टोन पहना है, अब मेरी लाइफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, और इसमें गलत भी क्या है? अगर हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन पॉजिटिव हो रहा है किसी चीज को पहन के, इसको प्लेसिबो इम्पैक्ट भी कहते हैं, जो एक बहुत, मैं एक लाइन में एंड करूंगी, जो एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी जहां पर एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को जो है एक नॉर्मल मेडिसिन दी थी, जो बिल्कुल एक जिसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता था कि मुझे अब दवाई दी है तो अब मैं ठीक होने लगा हूं। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस पे भी इम्पैक्ट आता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल मानती हूं कि जेमस्टोन्स का, क्रिस्टल्स का हमारी लाइफ में बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है, बहुत कामिंग इम्पैक्ट आता है, सक्सेस प्रोस्पेरिटी की तरफ भी जाता है। लेकिन अगर वही स्टोन्स अगर आप गलत तरीके से पहनते हैं या गलत पहनते हैं, गलत फिंगर्स में पहनते हैं, तो मैं ये बिल्कुल कहूंगी कि इनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीलम का बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और कहीं ना कहीं ये तो पूरा लाइफ स्टेक नीलम, मतलब तो इतनी जल्दी हम लोग स्टडी करके अगर जेमस्टोन्स रिकमेंड करें तो उसका ठीक है। इसीलिए आप लोग कुछ रत्नों के बारे में भी बताते हैं कि प्रिकॉशनरी आप उसको पिल्लों के नीचे रखिए, आप देखिए असर कितना होगा, फिर उसको धारण कीजिए। मैं अभी प्रेमानंद महाराज जी की पिक्चर्स देख रही थी गूगल पे ही, तो देखा कि वहां पे एटलीस्ट उनके हाथों में किसी तरह का कोई रत्न नहीं पहना हुआ है, शायद इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। नितिशा जी हमारे साथ माला है। तो नाम बदलने या नाम जप से किससे आपका भाग्योदय होगा, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने इसी को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि एक सवाल उनसे पूछा गया जिस दौरान वो कथा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, जब एक शख्स ने उनसे पूछा कि क्या नाम बदलने से कुछ फर्क पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि आप बदल के देख लीजिए, लेकिन भगवत अनुष्ठान किए बिना अपने कर्मों को बदला नहीं जा सकता है। आगे उन्होंने लिखा कि अंगूठी पहनने, छल्ला धारण करने से भी कभी नहीं कुछ होता। ईमानदारी से नाम जप करो, ईमानदारी से सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, कोई पाप आचरण मत करो। नाम की स्पेलिंग बदलने से कुछ नहीं होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त तप की क्षमता होनी चाहिए, और इसके बाद भजन साधना करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर आप चलो, परोपकार करो, और इन बातों से ही व्यक्ति का मंगल होगा। हालांकि इसमें कुछ गलत बात नहीं है, हर कोई यही कहता है कि आपकी, ऐसा भी नहीं है कि हमने रत्न धारण कर लिए या नाम बदल लिया उसके बाद हम ये तमाम चीज़ें ना करें, यानी सारी चीज़ें मिला के ही एक इंसान जो है वो सही रास्ते पर चल सकता है। खास मेहमान इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद है, चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। आप ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रही थी कि रत्न उन्होंने नहीं पहना हो, क्योंकि रत्नों को लेकर चर्चा हो रही थी। डॉक्टर नितिशा आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार आपने कहा प्रतीक जी की माला तो पहनी है कम से कम उन्होंने। देखिए, खुद तुलसी की माला पहनते हैं और उसके 50 वीडियो हैं, 50 वीडियो मिलेंगे इंटरनेट पर जहाँ पर उन्होंने कहा तुलसी की माला पहनिए, तुलसी की कंठी पहनिए। देखिए, अभी तक मैंने विपक्ष के तौर पर बताया कि क्या गलत है क्या सही। अब मैं एक पक्ष ले लेता हूँ। देखिए, वो बात गलत नहीं कह रहे हैं। पहले वो मुस्कुराए, क्यों ये पागलपन भी है लोगों में। हर आदमी, अजय देवगन ने जब से अजय चेंज कराया, हर किसी को कराने का शौक चढ़ गया। तो क्या होता है, जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, नवजोत जी, मैं देखता हूँ उसकी कुंडली मजबूत है, उसकी दशा मजबूत है, वो रत्न ऑलरेडी उसने पहना हुआ है जो उसे चाहिए, उसके बाद भी वहाँ पे वो फंसा हुआ है, तरक्की नहीं हो रही है, तब हम उसकी न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, तब हम उसके नेम में चेंज भी सजेस्ट करते हैं। लेकिन उनका पक्ष समझिए प्रेमानंद जी का, कि भाई इस तरह का जो आज के डेट में, क्योंकि रा से राहु है, रा से रील है, तो पागलपन है कि हम एक ही सब भेड़ चाल चल रहे हैं। तुलसी की माला से क्या सबको अपने नाम में बदलने हैं, वो गलत है। जहां जरूरत है वहां करिए। अब रही बात, आपने तुलसी की माला, अगर आप तुलसी की माला पहनते, आप मानते, क्योंकि वो पवित्रता की निशानी है, तो अगर आप वो पहनते, मानते हैं, उसका एक पवित्र प्रभाव जीवन में होता है, तो फिर रत्न और छल्लों का महाराज कैसे नहीं होगा। लेकिन वो शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध तो हर चीज होनी चाहिए। शुद्धता से तो पूजा भी करनी चाहिए। बगैर शुद्धता के तो हर पूजा में लिखा है आप बैठ ही नहीं सकते, बगैर अनुष्ठान में आप बैठ ही नहीं सकते। हमारे यहाँ की महिलाएं, कन्याएं बैठती नहीं है पूजा में, आपको सब ये चीजें पता है। तो शुद्धता तो सर्वप्रथम है। चलिए, अब डॉक्टर नितिशा आपके पास आते हुए इसी बात पर आप भी जवाब रख दीजिए। रत्नों का जिक्र भी उन्होंने किया है जी। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि अगर फ्रीक्वेंसी और नेम, न्यूमरोलॉजी और स्टोन की बात होती है, तो हमारे सनातन धर्म में राम को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो।
अगर हम राम राम को टोटल करते हैं तो हमें 7 नंबर मिलता है, जो केतु का नंबर है, जो आध्यात्मिकता को दिखाता है, जो स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, जो आत्मा से परमात्मा के मिलन को दिखाता है। इसलिए राम राम की फ्रीक्वेंसी, यानी राम नंबर की फ्रीक्वेंसी जो राम नाम की है वो 54 है, और राम राम बोलने पर वो 108 हो जाती है, इसीलिए राम राम बोला जाता है। तो हम फ्रीक्वेंसी भी चेक करते हैं और नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या नंबर हमें मिल रहा है, उस नंबर की क्या फ्रीक्वेंसी है वो भी चेक की जाती है। अब जैसे स्टोन की बात हो रही है, या तुलसी माला या रुद्राक्ष, सब नेचुरल है, चाहे तुलसी माला है, चाहे रुद्राक्ष है, चाहे स्टोन है। आपने देखे ही है, मैंने बहुत से स्टोन पहने हुए हैं। तो स्टोन पहनने से, मेरी लाइफ का जो सबसे पहला स्टोन था वो मैंने पुखराज पहना था, और मेरे गुरुजी के द्वारा मुझे डलवाया गया था। नवजोत जी, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैं ये कह सकती हूँ कि पुखराज पहनने के बाद मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखे, अपनी एजुकेशन को लेकर के, अपने डिसीजन को लेकर के, और अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के। और अगर मैं दूसरों को भी अगर अपने एक्सपीरियंस को बताऊं, तो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट केस था कि एक इंसान ने हीरा पहना था, और वो मेरे पास आए कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जॉब जा चुकी है, और मैंने उनसे बोला सिर्फ आप हीरा उतार दो। हीरा उतारने के 1 महीने के अंदर वही जॉब उन्होंने दोबारा ज्वाइन की थी। इट मीन्स जो हम स्टोन पहन रहे हैं वो हमें बहुत कुछ दे भी सकते हैं और हमसे बहुत कुछ ले भी सकते हैं, क्योंकि नेचुरल है और ग्रहों की फ्रीक्वेंसी हमें दे रहे हैं। ये सनलाइट के द्वारा हमारी बॉडी में उस फ्रीक्वेंसी को देते हैं। जो ग्रह हमारा कमजोर होता है उसको बढ़ाते हैं, उसकी ऊर्जा को, और जो ग्रह कमजोर होता है उसको न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये जो नेचुरल चीजें हैं ये हमारे लाइफ पर हर पहलू पर अपना असर डाल रही होती है। इसलिए स्टोन हो या माला हो, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, ये भी नेचुरल है। और ये क्या है, आपके रुद्र के आंसुओं से, यानी शिव के आंसुओं से बनी हुई रुद्राक्ष की माला, इसको इतना पवित्र माना जाता है, या तुलसी की कंठी को, कि आप ना कुछ बुरा छू सकते हो, ना कुछ बुरा बोल सकते हो, ना कुछ बुरा खा सकते हो। यानी तामसिक चीजों से, गलत शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना होता। सिर्फ खाने की बातें नहीं है। तो वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे अंदर अध्यात्म ला रही है, हमारी आत्मा को बीज बोना सिखा रही है, जो परमात्मा तक ले जा रही है। तो यानी 2 बातें, ये तो कहना ही है जी। 2 बातें नंदा जी आपके पास आऊंगी। 2 बातें, एक तो ये कि संतों की वाणी है, संतों की वाणी लोगों में पॉजिटिविटी अपने अंदाज में, अपनी कथा के जरिए वो लोगों में पॉजिटिविटी लाते हैं, लेकिन अपने कर्मों को ठीक करने के लिए, या फिर हम कहें कि अपने भाग्य को चमकाने के लिए कहीं ना कहीं हमें इनकी रत्नों की भी जरूरत होती है। और अगर आप इस बात को भी एग्री करते हैं कि नाम के स्पेलिंग भी चेंज हो सकते हैं। एक सवाल लेकिन और, जब रत्न पहना दिए जाते हैं, क्या रत्नों की भी कोई एज होती है? क्योंकि ये प्रतीक जी ने कहा कि आजकल रील में बहुत सारी चीजें हैं कि फला ये पहले, फला ये पहले, इसीलिए किसी जिज्ञासु ने प्रेमानंद जी से पूछ लिया होगा वहां सवाल, उन्होंने अपनी तरह से उसका जवाब दिया। लेकिन यही जवाब हम चाह रहे हैं कि यहाँ गुड न्यूज टुडे के इस मंच से लोगों तक जाना चाहिए। बहुत उत्तम प्रश्न है। मैं क्रिस्टल एनर्जी हीलर हूँ, तो क्रिस्टल्स लेकर के हीलिंग भी करती हूँ, और आपको टच भी नहीं करती। आप मुझसे 10 फुट दूर रहते हैं और मैं एक हाथ में क्रिस्टल पकड़ के आपकी पूरी एनर्जी स्कैन कर सकती हूँ, आपके बिना अल्ट्रासाउंड किए। मतलब आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके अपने हाथ में रखिए, और मैं क्रिस्टल क्या है, जेमस्टोन ही है एक तरह से, और देख करके मैं आपको एग्जैक्टली बता सकती हूँ कि आपके कहाँ पे दर्द है, या कहाँ पे पथरी है, या कहाँ पे आपको परेशानियां हैं। और ये मेरे ऑन रिकॉर्ड्स बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स के पास इस तरह के रिपोर्ट्स मैं उनसे बोलती हूँ लेकर के रखें आप साइड में, और लेट मी स्कैन योर बॉडी, और फिर हम को रिलेट करते हैं कि कितना है नहीं है। तो रत्नों में बहुत ही ह्यूज पावर्स होती हैं। लेकिन देखिए, मैं प्रेमानंद जी की बात कर रही हूँ, बहुत सम्मान है उन्होंने ना, मैंने उनके और भी वीडियोस देखे जब आपने मुझे ये बोला कि आज ये प्रोग्राम है। ऐसा नहीं कि वो ज्योतिष के खिलाफ है, मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा कि ज्योतिष करना चाहिए नहीं करना, उन्होंने ये बोला कि देखिए सर्वोत्तम तो राम जप है या नाम जप है, आप जिस भी ईश्वर पे बिलीव करते हैं। क्योंकि हम संतों की कुंडली नहीं देखते, संतों की कुंडली इसलिए नहीं देखी जाती क्योंकि उनके चक्र एक्टिवेटेड होते हैं, वो हमेशा ध्यान मग्न में रहते हैं, बहुत हायर एनर्जी जोन पे रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें बैलेंस्ड रहती हैं, तो इस वजह से उनकी कुंडली नहीं देखी जाती। वहीं पे जब एक आम जनता होती है तो उन्होंने बोला कि देखिए ज्योतिष होता है, पराशरी ज्योतिष भी है, सब कुछ है, वो सही है और ठीक भी होता है, लेकिन ये पाखंडी ज्योतिषियों के पास मत जाए, ये उन लोगों के पास जाए जो आपको सही मार्गदर्शन करते हैं। उनके बहुत सारे वीडियोस में ये चीज है जहाँ पे वो ये चीज बोल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि यज्ञ है, अनुष्ठान है, या जो भी है, कोई अगर मरा हुआ सही आपके पास आ रहा है तो उसको और निराश मत करिए, उसको और मृत्यु का मत बताइए। अगर हो सकता है उसका 15 दिन में अगर कुछ खराब होने वाला है
तो आप उसको ये बता दीजिए कि महामृत्युंजय जाप कर लो, ये कर लो। मतलब वो जैसे हम रेमेडीज जो देते हैं लोगों को, वो एग्जैक्टली वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मेलिएबल होकर के और एमिकेबल होकर के आप लोगों का मार्गदर्शन करिए। लेकिन अपनी जनता को भी वो ये बोल रहे थे, अपने जो उनके भक्त हैं गण, उनको, कि आप ट्राइड एंड टेस्टेड एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाइए। ऐसा नहीं कि हर किसी के पास मुंह उठाए चले जाएं और फिर एक गलत शलत आपको निवारण मिले। तो ये उनके खुद कहे हुए वक्तव्य हैं जो उन्होंने बहुत उनके अपने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड उनके शॉर्ट्स जो यूट्यूब वीडियोस में देख रही थी, चल रहे थे, उसमें उनके ये खुद के कथन है। दूसरा जो जहाँ पे नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, रत्न तो बहुत पावरफुल होते हैं, मैंने बहुत लोगों को पहनाए हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। कई बार तो एक सिंपल सा रत्न होकर के ही दूसरे तीसरे दिन में ही आपको चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, एंड मैसिव। और रत्नों की जो उम्र की आपने बात की, आप बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि रत्नों को हम जागृत करते हैं मंत्रों के द्वारा, पूजा के द्वारा, उसका षोडशोपचार होता है, उसके बाद जाकर के रत्न धारण होता है। तो अगर हम फिर वो अगेन रेमेडी देते हैं कि आप रत्न के मंत्र को रोजाना पढ़ते रहिए ताकि उसकी आयु बढ़ती रहे। नहीं तो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है कि रत्न जो होता है वो आपकी चारों तरफ की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर करके उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो उसको री एनर्जाइज करना पड़ता है। एक तो वो था। दूसरा, एक हमारे वैदिक शास्त्र में देख रही थी न्यूमरोलॉजी का रेफरेंस कहाँ आता है, तो हमारे तो हर मंत्र में न्यूमरोलॉजी का रेफरेंस आता है ना। एक कटापयादी सिस्टम होता है हमारे उसमें, जिसमें कि हर अक्षर को, हमारे व्यंजन जो होते हैं उसमें हर अक्षर को एक नंबर एलोकेटेड है, और उन नंबरों को मिला करके एक मंत्र लिखे गए हैं ताकि गुरु से शिष्य की तरफ परंपरा मौखिक होती थी, वो मौखिक परंपरा के तहत वो मंत्र। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा मंत्र एक बताती हूँ। गोपी भाग्यम ध्रुवा श्री अंगी शीदति संधिगा खल जीविता खाता गल हाला संधरा। अब ये जो मंत्र है, ये काटपयादी जो चार्ट होता है, उस चार्ट में अगर आप देखेंगे और हर अक्षर का आप मैच करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि पाई की वैल्यू का 30 अप टू 31 डेसिमल सिस्टम तक का उसका वहां पे अंक निकल के आ जाते हैं। सो दैट वाज दैट मैसिव कनेक्शन ऑफ मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, व्हाटएवर यू कॉल इट। वो एक ब्यूटीफुल समागम जिसे बोलते हैं, वो सारा कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो न्यूमरोलॉजी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे शास्त्र या संस्कृति में नहीं है, ऐसा है ही नहीं। वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है। हम वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो चार्ट होता है वो लोशु की तरह नहीं होता, डिफरेंट है। हर नंबर में एक प्लैनेट असाइंड होता है, उसकी एनर्जी होती है, उसी के हिसाब से हम गणित। चलिए यहीं से सवाल को आगे बढ़ाती हूँ। वान्या जी, कुछ एक स्टोन्स आप लोग ये भी बताते हैं कि आप अगर कहीं वर्क स्टेशन पर बैठे हैं, आप घर पे बैठे हैं, आपके बेडरूम में, ऐसा भी बताया जाता है ना वास्तु के नजरिए से कि फला चीज वहां पर रखिए, ये स्टोन वहां पर रखिए, धातु वहां पर रखिए, उनका भी कुछ फायदा होता है क्या? जी देखिए, बिल्कुल चीज़ें वर्क करती हैं अगर प्रॉपर आर्टिफैक्ट्स आपकी प्रॉपर डायरेक्शन में, प्रॉपर डेज में, प्रॉपर टाइमिंग्स में रखे गए हैं। और डेफिनेटली चाहे वो स्टोन्स हैं, उनके क्लींजिंग रिचुअल्स होते हैं। अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग कोई भी आर्टिफैक्ट है तो ये नहीं है कि हम किसी भी डायरेक्शन में रख देंगे। उसके वास्तु के अपने 16 जोन्स हैं, अपने 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हर चीज़ जो है आप अगर अलाइनमेंट में रख रहे हैं, स्पेशली मैं बोलूँगी कि अपने प्लानिटरी अलाइनमेंट के साथ, अपने नंबर अलाइनमेंट के साथ अगर आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में करते हैं तो वो आपके सक्सेस की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को, हम ये नहीं कहते कि 100% सक्सेस, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। सपोज आप अगर अपने काम जो है, अपने कार्मिक वेल्थ डी कोड अगर आपने कर रखा है अपना, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में कौन से नंबर्स सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं, आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम इस पर्टिकुलर डेट पे होते हैं। ये एक पूरा पैटर्न होता है, ये एक पूरा कार्मिक पैटर्न होता है जो चला आ रहा होता है। कुछ पर्टिकुलर ग्रह, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जब मेरे यही काम इसी दिन होते हैं, ऐसा बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया और बहुत सारे क्लाइंट्स आके अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो नंबर्स काम करते हैं, आर्टिफैक्ट्स काम करते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ मैं बोलूँ आपको, आप अपने घर में कोई ऐसी कटी फटी पेंटिंग्स लगा देते हैं जो मुझे खुद ही देखने में अजीब लग रही हैं, तो डेफिनेटली वो कैसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। पूरा यूनिवर्स ही एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ही खेल है। पूरा यूनिवर्स जो है वो वाइब्रेशन पर जो है
काम करता है, आपकी एनर्जी कहाँ पर है, आपकी वाइब्रेशन कहाँ पर है, आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, और आपकी वाइब्रेशन और यूनिवर्स की वाइब्रेशन मैच होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी चीज़ें वर्क करेंगी। आप चीज़ों को रखते हैं, चीज़ें वर्क करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल्ड का जो है आर्टिफैक्ट लगाया और ईस्ट डायरेक्शन में लगाया, या मैं कहती हूँ गोल्ड के आपने सूर्य जो कॉपर और ब्रास के आपने कोई सूर्यदेव ईस्ट डायरेक्शन में आपने 7 इंचेस पर लगाए, तो डेफिनेटली वो आपके सोशल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके फेम को स्ट्रॉन्ग करेगा। बट ये भी डिपेंड करता है कुंडली में आपका सूर्य कैसा है, आपके नंबर्स में आपका सूर्य कैसा है। यानी उस पे भी आप, जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर की सलाह वैसे एस्ट्रोलॉजर की सलाह के हिसाब से ही चीजें करनी चाहिए। प्रतीक जी, आपके पास आती हो। अब जैसे प्रेमानंद जी ने जो सलाह दी वैसे वो भी गलत नहीं है। उन्होंने भले ही कहा है कि रत्नों से या फिर नाम के अक्षर बदलने से आप बचिए, आपको नाम जपना चाहिए, प्रभु के करीब जाना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, इसमें भी कुछ गलत नहीं है, भी आपको पॉजिटिविटी देती है। तो क्या दोनों चीजों में बैलेंस बनाने की जरूरत है, या सिर्फ अगर प्रेमानंद जी की सलाह भी मानी जाए तब भी सही है? निश्चित तौर पर देखिए, वो महान संत हैं, गलत नहीं है, लेकिन बात गलत ये है, जिस आप जब धारा प्रवाह में नवजोत जी 10 चीज़ें बोल रहे होते हैं तो एक आध चीज़ें निकल जाती है, और आज के डेट में चलन हो गया है आई को वाई में और वाई को आई बनाने में। वो इसके लिए अगर कह रहे हैं तो बात ठीक है, इसके अगर इतर वो क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने बात उसके अगर सिर्फ इतनी होती कि ये सब मत करिए, आई और वाई अनुष्ठान करिए, उसके बाद भी उनका छल्ला और रत्न कुछ नहीं, तो भाई वो गलत है, वहाँ सोचना चाहिए था, क्योंकि तरंगों का खेल है। नवजोत जी जैसे आप या मैं, हम सब ने कभी ना कभी अल्ट्रासाउंड कराया होगा ना। अल्ट्रासाउंड क्या है? साउंड वेव है ना। आपके पेट के ऊपर उन्होंने रखा और पूरा अंदर का खाका निकाल के बता दिया कि किडनी कहाँ है, लिवर कहाँ है, सब ग्रेड फैटी लिवर 1 है या 2 है। तो भाई यही रेस रत्न लेते हैं। अगर पुखराज की बात करें, नितिशा जी कह रही थी पुखराज से उन्हें बड़ा लाभ हुआ है। क्या? फ्लोरीन एल्युमिनियम आखिर धातुओं से बना है, ग्रेनाइट का एक पार्ट है, तो इनका प्रभाव, इनको आवाहन करके जब आप पहनते हैं, उस तरंगों को, उस एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यही अनुष्ठान में होते हैं। अनुष्ठान किसी धार्मिक कार्य के लिए किया गया हुआ पर्टिकुलर स्थान पर प्रण, तो वही तो हम कर रहे हैं ये रत्न पहन के, कि मैंने ये रत्न पहना इस प्रण के साथ, उसको सिद्ध किया और गंगा जल में रखा फिर पहना, तो इसका प्रभाव भी उतना ही पड़ेगा। आपको डिटेल में चीजें समझनी होगी। हम सब धर्माचार्य हैं, कोई कथावाचक है, कोई ज्योतिषाचार्य है, कोई आचार्य है, कोई XYZ है, हम सबको एक दूसरे के साथ समझना चाहिए। अगर हम हमेशा कहेंगे कथावाचक, भाई क्या कथा से आपका कल्याण हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट है ये सब। हम सबको एक दूसरे का धर्म का सही रास्ता अपने अपने तरह से, क्योंकि ये विधाएं हैं नहीं, पर दोनों साथ साथ तो चलती है ना। आप क्या विधाएं है ना नवजोत जी, कोई फील्ड रिपोर्टर होता है, कोई क्राइम रिपोर्टर होता है, कोई एंकर होता है, ये हमारी विधाएं हैं। पर तो इन सारे विधाओं को एक साथ अगर आप पिरोएंगे तो असली धर्म निकल के आएगा। अगर हम सिर्फ आक्षेप लगाएंगे कि ये नहीं करिए, ये करिए, वो गलत है। नहीं, वो उनकी सलाह है, उन्होंने खैर आरोप नहीं, सलाह उन्होंने दिया कि करके देखिए, अगर हो जाता है तो हमें भी बताइए जाकर। हाँ, वो मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि राहु रासरील में तो कह ही रहा हूँ, लोगों में चलन हो गया, वो गलत है। एक बार चलते चलते डॉक्टर नितिशा, उनकी प्रेमानंद जी की बात भी सही है। देखिए, आप लोग भी, सब लोग अभी जितनी चर्चा हो यही बात कही है, हम लोगों ने भी, हम भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आप अगर नाम के अक्षर बदलते हैं, आप अगर रत्न धारण करते हैं, तो उसकी मर्यादा का ख्याल भी रखना जरूरी है। प्रेमानंद जी भी बिल्कुल यही बात कह रहे हैं कि ठीक है, आप वो जरूर ये कह रहे हैं कि ये ना पहनिए, आप प्रभु की शरण में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, लेकिन बात तो फिर वही है, दोनों में बैलेंस बनाने की जरूरत है। आपका ऑडियो म्यूट है नितिशा जी। देखिए, समझने की बात है नवजोत जी। जी 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 नितिशा जी। हेलो जी जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। समझने की बात है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो आत्मा परमात्मा तक पहुंचना चाहती है, उनके लिए नाम जाप बिल्कुल ठीक है। यही दूसरी तरफ कोई बहुत नेम फेम चाहता है, कोई बहुत पैसा चाहता है, कोई अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना चाहता है, तो उनके लिए एस्ट्रोलॉजी जो विज्ञान है, जो अंकों का विज्ञान है, जो स्टोन्स का विज्ञान है, वो उस रास्ते से अपनी पर जा सकता है। बहुत इच्छाओं से पहुंच सकता है।